जन्म दियो है, बालाली को तो मथुरा ले आना। ऐसा ही किया। ठाकुर जी बन गए छोटे से लाला। वसुदेव जी ने अपने सर पर रखा। योग माया प्रकट हो गई और योग माया ने ऐसी लीला रची कि जो बड़े बड़े पहरेदार पहरा दे रहे थे योग निद्रा में सो गए सारे। बाबा की हथकड़ियां खुल गई। जैसे ही बाबा कारागार से बाहर निकले, भादों का महीना था, बरसात का समय था, रिमझिम 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 बारिश हो रही थी। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी बाहर निकले हैं, मेघों ने भगवान के दर्शन किए। बादलों ने, मेघों ने भगवान को देखा। आहा, हमारे प्रियतम आज हमारे साथ पृथ्वी पर रहेंगे। आज पृथ्वी पर अवतार हुआ हमारे प्रभु का। मेघों के मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी भगवान को कुछ दूं, मैं भी देना चाहता हूं। हम क्या दें भगवान को? उदास हो गए। अरे भगवान, आपने तो हमें कुछ दिया ही नहीं जो हम आपको दे पाते। फिर विचार किया, भगवान ने हमें पानी दिया है ना, हमारे पास केवल जल है। भगवान तेरा तुझको अर्पण, पानी दिया है, उसे पानी देंगे आप। पहले तो रिमझिम रिमझिम बारिश पड़ रही थी, लेकिन अब मेघों ने ऐसा पानी उड़ेलना प्रारंभ किया। आज ब्रज में ऐसी बरसात हुई, ऐसी बरसात हुई, पूरा ब्रज पानी से लबालब भर गया। यमुना जी में बाढ़ आ गई, यमुना जी उफान पे हो गई। वसुदेव जी ने यमुना जी में प्रवेश किया लाला को लेके। जैसे प्रवेश किया, डूबते चले गए। पहले घुटनों तक आए, फिर पानी छाती तक आया, गर्दन तक पानी आ गया। भगवान ने सोची कि केवल गर्दन ही निकली है बाबा की, और ये यमुना महारानी तो थोड़ी देर में बाबा को ही डुबा देंगी, ऐसे तो बाबा मर जाएगा। फिर भगवान ने यमुना महारानी को कहा कि शांत हो जाओ। यमुना जी ने कहा, हे ठाकुर जी, आज आप खुद हमारे पास चल के आए हो और हमारी बड़ी इच्छा है कि हम आपके चरण पखारे, चरण धोएं। अब चरण धोने के लिए यमुना जी और ऊपर आ रही थी, उछल उछल के ऊपर आ रही थी। भगवान ने कहा, तुम्हें ऊपर आने की आवश्यकता नहीं, और ऊपर आ गई तो बाबा के निपट लेंगे। भगवान ने ही अपने चरण नीचे लटका दिए टोकरी से। यमुना महारानी ने ठाकुर जी के पांव पखारे, चरणों को धोया। बाबा पहुंचे गोकुल। गोकुल में लाला को यशोदा मैया के बगल में रख दिया। यशोदा मैया ने सुंदर लाली को जन्म दिया था। लाली को अपने साथ मथुरा ले गए। जैसे मथुरा पहुंचे, कन्या रोने लगी। कन्या रोई तो पहरेदारों की नींद टूटी। पहरेदार गए महाराज के पास, महाराज की जय हो, आपके काल ने जन्म ले लिया। कंस ने तलवार निकाल ली, अभी इसी क्षण कारागार में जाकर उसका काम तमाम कर दूंगा। तलवार लेके जैसे ही कारागार में पहुंचा है, वहां जाके देखते, अरे आकाशवाणी ने तो कही थी कि देवकी का 8वां पुत्र हमारा काल बनेगा, देवकी का 8वां छोरा हमारा काल बनेगा। छोरा तो भयो ना, ये तो लाली हो गई, छोरी है गई। बेचारा है, नन्ही सी लाली हमारा का बिगाड़ेगी, छोटी सी तो है, नन्ही है, छोड़ देते हैं इसको। फिर कंस ने दिमाग लगाया, बोले नहीं नहीं नहीं, इस विष्णु का कोई भरोसा नहीं, छलिया एक नंबर का, धोखेबाज है। अरे वो लाली बन के भी आ सकता है, उसका क्या ठिकाना, लड़की बन के भी आ सकता है। लड़की को भी छोड़ना ठीक नहीं, कन्या को भी छोड़ना ठीक नहीं। फिर कंस ने क्या किया, कन्या के दोनों पांव पकड़े और मारने के लिए पत्थर पर दोनों पैर पकड़ के पत्थर पर दे मारा। अब जैसे ही पत्थर पर मारा तो वो छोटी सी कन्या हवा में उड़ गई और हवा में उड़ के अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए देवी मैया की, जोर से जयकारा लगा, बोलो देवी मैया की। प्रकट हुई। देवी मैया ने चेतावनी दी, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारना चाहता है, मुझे मारेगा तू। अरे बाबले, मुझे क्या मारेगा?
मुझे मानने से कुछ नहीं होगा। यदि मानना ही है, काल को मार अपने। कंस थर-थर कांप गया, हाथ जोड़ लिया। अरे देवी जी, हमने तो सोची थी कि यही कारागार में वो जन्म लेगा और यही उसको खत्म कर देंगे। देवी मैया ने बताया, बोले नहीं, यहाँ उसका अवतार नहीं हुआ, वो तो कहीं और ब्रज के किसी गांव में जन्म ले चुका। देवी जी बताओ किस गांव में, कहाँ लिया उसने जन्म, पूरा एड्रेस को। देवी मैया ने कहा, अरे मूर्ख, पूरी जन्म कुंडली बताने का ठेका थोड़ी लिया है, सब कुछ नहीं बताऊंगी, बस इतनी खबर दूंगी कि वो ले कहीं और उसका अवतार हो गया। अब ये तेरा काम है, तू उसे ढूंढ और ढूंढ के उसे खत्म कर दे। इतना कह के देवी मैया तो हो गई अंतर ध्यान और कंस भयभीत तो हो गया। अब क्या करें, इसलिए तो देवकी वसुदेव को कारागार में डाला था कि कहीं और जाना ना पड़े, यहीं के इसको मार देंगे। और ये तो छल हो गया हमारे साथ। अब कंस मन में विचार करें, देवी देवताओं के भी कोई ठिकाने नहीं, झूठ बोलते हैं, आकाशवाणी झूठी निकल गई, छल हो गया। तो ये तो हो गई मथुरा की बात। अब मथुरा हम लोग थोड़ा बाद में चलेंगे, पहले चलते हैं हम लोग गोकुल। गोकुल में क्या हुआ, कल हम लोगों ने जन्मोत्सव मनाया था, समय ज्यादा हो गया था इसलिए जल्दी जल्दी कथा सुना दी थी। आज थोड़ा पहले चलते हैं। गोकुल में यशोदा मैया रहती थी। कौन रहती थी, जोर से बोलो। यशोदा मैया रहती थी, नंद बाबा रहते थे। और यशोदा मैया की अवस्था जो है, यशोदा मैया की आयु 80 वर्ष की है गई, पर अभी तक कोई उनके छोरा छापरो ना भयो, कोई लाला ना भयो। 80 वर्ष की आयु है गई। खूब जतन करे, खूब ब्राह्मण बुलाए, खूब दान पुण्य किए, लेकिन कछु भी करवे थे लाला ना भयो। यशोदा मैया खूब परेशान। एक दिन गोकुल में संतों की जमात आई नंद बाबा के घर। संतों की जमात आई, नंद बाबा ने बढ़िया पंगत करवाई, बढ़िया मालपुआ बनवाए, रसगुल्ला बनवाए, रबड़ी घुटवाई। संतों ने चकाचक प्रसाद पाया, पेट पे हाथ घुमाया और जैसे ही नंद बाबा ने प्रणाम किया तो आशीर्वाद दिया, हे नंदरानी पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। नंदरानी ने कहा, महाराज 80 वर्ष की अवस्था है गई, अभी तक कोई लाला ना भयो, अभी यह बुढ़ापे में हमारी का लाला हो। संतों ने कहा, नहीं लिया, आशीर्वाद तो निकल गया मुंह से, और संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता है। अब हमारे मुख से निकल गया कि लाला होएगो तो लाला होएगो, और तुम चिंता मत करो, एक काम करो, अपने भंडार गृह खुलवा दो, जब तक तुम्हारे लाला नहीं होएगो यही रहेंगे गोकुल में, अब नहीं जाएंगे, यही डेरा जमा के रहेंगे। क्या करोगे, बोले गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, तुम बढ़िया रोज रोज मालपुआ बनवाओ, रबड़ी घुटवाओ, यही चकाचक पाएंगे और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। देखते हैं नारायण तुम्हें लाला कैसे नहीं देते, जब तक लाला नहीं होगा जब तक यही रहेंगे। नंद बाबा ने कहा, महाराज कोई कमी नहीं, पूरा भंडार खुला है, नारायण की कृपा से 9 लाख गैया हैं, खूब माखन होता है, खूब दूध दही घी भरपूर है, खूब पाओ, बस कृपा करो कि हमारे लाला हो जाएगा। फिर क्या था, संतों के प्रताप से, संतों के आशीर्वाद से वो दिन आया जब नंद रानी गर्भ से आई। पूरे ब्रज में खबर फैल गई, अरे नंद रानी के लाला होने वालों है। सारे ब्रजवासियों में खबर फैली, बोले हमारे नंद बाबा के छोरा होने वालों है। जैसे ब्रज गोपियों को इस बात का पता चला, दर्जी के पास गई सीधा। कहाँ गई, दर्जी के पास। 80-80 गज के लहंगा बनवा के रख लिए पहले थे, 80-80 गज के लहंगा सिलवा के धर लिए कि जब नंदरानी के लाला होएगो बाकी बधाई दिया लहंगा को पहन के जाएंगे। और समय बीता, समय आया जब लाला का जन्म होना था, तो जन्म से पहले
एक दिन नंद बाबा पहुंच गए अपनी बहन के घर। अब नंद बाबा की बहन कौन है पता है आप लोगों को? नंद बाबा की बहन का नाम है सुनंदा। क्या नाम है? जोर से बोलो। सुनंदा। नंद बाबा पहुंचे, बाहर से ही आवाज लगाई, अरे सुनंदा बाहर निकल, बुआ बनने वाली है तू। जैसे सुनंदा जी ने सुना, बाहर की तैयारी करने लगी, पूरी अपनी पैकिंग करने लगी। मन में विचार करें, अरे मैं बुआ बनने वाली हूँ, भैया के साथ जाऊंगी, खूब दौड़ भाग के भाभी की सेवा करूंगी। भाभी सेवा से अगर प्रसन्न है गई तो प्रसन्न है कि 9 लखा हार देगी हमें, 9 लखा हार मिलेगा। नंद बाबा के साथ आ गई, खूब सेवा करने लगी। आज जैसी सुनंदा मैया की आंख खुली, सुनंदा बुआ जागी तो क्या देखती है कि नंद महल के दरवाजे खुले पड़े। अब बुआ विचार करेगी, रात में सोए थे, सारे गेट बंद करके सोए थे, ये कैसे खुल गए सुबह सुबह अपने आप? हमने तो नहीं खोले। देखा नंद रानी उनके कक्ष का किवाड़ बंद है, वो सो रही है अभी तक। अब बुआ ने सोची कि यशोदा भाभी तो जल्दी जाग जाती है रोज, आज क्यों नहीं जागी? हो सकता है बुखार आ गया हो, तबीयत खराब हो, जाके पूछ लूं, देख लूं क्या हो गया यशोदा भाभी को। तो सुनंदा जी जाती है यशोदा मैया का हाल पूछने के लिए, लेकिन जैसे यशोदा मैया के कक्ष के किवाड़ खोलती हैं, क्या देखती हैं? सुनंदा जी ने देखा, आहा यशोदा मैया तो गहरी नींद में सोई पड़ी है, वो तो सो रही है, कोई होश नहीं। यशोदा मैया तो सोई है, लेकिन यशोदा मैया के बगल में छोटा सा बहुत प्यारा नील कमल के समान बालक किलकारियां कर रहा है, हाथ पैर चला रहा है, खेल रहा है। सुनंदा जी ने दर्शन किया, देखती रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई, आंखें खुली की खुली रह गई। अरे बालक तो बहुत देखे, इतना प्यारा बालक आज तक नहीं देखा, इतना सुंदर। छोटे से ठाकुर जी, छोटे से उनके हाथ, छोटे से उनके पैर, छोटी छोटी ठाकुर जी की उंगलियां, हाथ पैर चला रहे हैं, किलकारियां कर रहे हैं। सुनंदा मैया बार बार बलिहारी जाती है, या को किसी की नजर ना लग रहा है। अरे ऐसा बालक कभी नहीं देखा। दर्शन किया, दर्शन करके पहले तो जी भर के देख लिया, दर्शन किया, और फिर बुआ ने चिल्लाना प्रारंभ किया, अरे है गयो, है गयो, है गयो, है गयो। चिल्लाती बाहर निकली, अरे है गयो, है गयो, है गयो। ब्रजवासी इकट्ठा हो गए, बुआ कहाँ है गयो? काहे को चिल्ला रही है सवेरे से? बुआ ने मुंह पे उंगली रख ली, कछु ना बनेगा। पहले ये बताओ भैया कहाँ है? भैया दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है भैया हमारे? नंद बाबा कहाँ है? एक ब्रजवासी बोले बुआ नंद बाबा को तो हमने यमुना जी जाते देखा था, यमुना जी की तरफ गए। अब सुनंदा जी यमुना जी की तरफ दौड़ लगा दी, चिल्लाती जा रही, अरे है गयो, है गयो, है गयो, है गयो, चिल्लाती जा रही। नंद बाबा यमुना जी के घाट पर बैठे हैं, माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे हो बाबा भजन कर रहे होंगे, भजन तो कर रहे हैं, माला तो फेर रहे हैं, लेकिन कैसी माला कर रहे हैं पता है? हम लोग माला करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, माला करते हैं। और नंद बाबा माला लिए बैठे थे और माला फेर रहे थे। मंत्र क्या जप रहे थे? अभी तो भयो नाय आगे को पतो नहीं, अभी तो भयो नाय आगे को पतो नहीं, ये माला फेर रहे थे। इतने में बुआ पहुंची, बोले भैया है गयो, है गयो, है गयो, है गयो। जैसी सुनंदा जी की आवाज सुनी, नंद बाबा की धड़कन रुक गई, सांस रुक गई। अरे बाबरी कहाँ है गयो, क्यों चिल्ला रही है सवेरे से? फिर इनने मुंह पे उंगली रखी, बोली भैया ऐसे नहीं बताऊंगी। अब तो नंद बाबा और तेज चलने लगी सांसें। नंद बाबा ने कहा बता तो सही कहाँ है गयो।
बुआ बोली पहले ये बताओ, जो खबर हम तुमको देवे वाले हैं वह खबर के बदले में हमें कहाँ मिलेगो? जो खबर हम तुम्हें बतावे वाले हैं वह के बदले में हमें कहाँ मिलेगो? बाबा ने चाबी का गुच्छा निकाला, ले सबरा धर ले, बता तो सही कहा भयो। अब बुआ ने भी चाबी का छल्ला लिया, चाबी का गुच्छा लिया, कमर में दबाया, धर लिया पहले तो गुच्छा। फिर गई नंद बाबा के कान के पास। नंद बाबा के कान के पास जाके सुनंदा बुआ बोली, भैया आज तुम्हारा जन्म सफल है गयो, आज नारायण की ऐसी कृपा भई तुम पे, ऐसी कृपा भई। नंद बाबा बोले बता तो सही कैसी कृपा भई? बुआ बोली अरे भैया तुम धन्य है गए, नील कमल के समान लाला भयो तुम्हारे, लाला भयो, लाला भयो। तो जैसे ही सुना कि लाला भयो, नंद बाबा बैठे थे यमुना जी के किनारे, छलांग लगा दी, कूद गए यमुना जी में, कूद गए यमुना जी में। समझ में नहीं आया क्या करें, जैसी खबर पड़ी तो कूद गए यमुना जी में। 108 डुबकी लगाई यमुना जी में, 108 डुबकी लगाई। यमुना स्नान किया, यमुना स्नान करके आए, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुला के पूजा करवा रहे हैं। जब किसी के घर में बालक होता है तो पहले शुद्धि करानी पड़ती, ब्राह्मणों को बुलवाना पड़ता है। सारे ब्राह्मण देवता बैठे हैं, नंद बाबा जजमान बन के बैठे हैं, पूजा करवा रहे हैं। लेकिन आज बाबा का मन पूजा में थोड़ी लगना था, लाला का दर्शन नहीं किया अभी। मन तो रखा था लाला में कि कब जाएं, कब लाला को देखें, कब लाला के दर्शन करें, लेकिन पूजा भी करवानी जरूरी है। तो ब्राह्मण देवता पूजा करवा रहे, मन नहीं लग रहा, इसलिए उल्टी सीधी पूजा करने लगे। ब्राह्मण देवता कहते हैं नंद बाबा शक्कर चढ़ाओ, नंद बाबा चावल चढ़ा देते, नंद बाबा दूध चढ़ाओ, नंद बाबा घी चढ़ा देते। अब ब्राह्मणों को गुस्सा ही, बाबा पागल है गए हो, क्या कर रहे हो, ठीक ठीक पूजा कर, देवता गुस्सा हो जाएंगे। नंद बाबा ने हाथ जोड़ लिए, ब्राह्मण देवताओं आज हमारा मन कहीं और है, आज हमारा मन पूजा में लगने वाला नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता हमारे हिस्से की पूजा तुम ही कर लो? ब्राह्मणों ने कहा हो सकता है, एक काम करो दक्षिणा दे दो, दक्षिणा दे दो, तुम्हारे हिस्से की पूजा हम कर लेंगे। नंद बाबा ने कहा ठीक है दक्षिणा ले लो, पूजा तुम करते रहना, पूजा में आज हमारा मन नहीं लगेगा। तो नंद बाबा ने दान किया, और गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि ऐसा दान किया है नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव में, इतना दान किया, इतना दान किया, ऐसे लग रहा था मानो साक्षात लक्ष्मी नाच रही हो ब्रज में। लक्ष्मी जी अपने प्रियतम के जन्मोत्सव को उत्सव मना रही हो, नाच रही हो। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस समय भगवान का अवतार हुआ, सारे देवी देवता आए ब्रज में, और लक्ष्मी जी को थोड़ा टाइम लग गया, लक्ष्मी जी को आना था, लक्ष्मी जी को देर लग गई। जब लक्ष्मी जी पहुंची तो कोई जगह नहीं थी लक्ष्मी जी को रहने के लिए ब्रजमंडल में। लक्ष्मी जी ने सोचा कहाँ बैठे, हम कहाँ बैठे, हमारे लिए कोई जगह नहीं। तो लक्ष्मी मैया सारे ब्रजवासियों की तिजोरियों में जाके बैठ गई। ऐसे लग रहा था मानो नाच रही हो लक्ष्मी, इतना दान किया। कहते इतना गौदान किया, इतना गौदान किया कि जिस समय भोलेनाथ हमारे शंकर जी गए थे ना लाला के दर्शन करने, तो नंद बाबा ने इतना गौदान किया कि जिस समय भोलेनाथ पधारे दर्शन करने लाला के, डर गए नंद बाबा को देख के कि बाबा इतना दान कर रहे हैं कईयों का, कहीं ऐसा ना हो कि धोखे से हमारी नंदी को दान ना कर दे। नंदी पे बैठ के आए थे, बोले नंदी को कहीं बांध के जाना पड़ेगा भीतर दर्शन करने, या बाबा को कोई ठिकाना नहीं, इतना दान कर रहा है, धोखे से नंदी को भी दे देगा, हम क्या करेंगे फिर। तो वर्णन आता है कि भोलेनाथ जब दर्शन करने पधारे तो पूरा समय ब्रजमंडल में नंदी की पूंछ पकड़ के डोलते रहे पूरे वृंदावन में, कोई ठिकाना नहीं इसका, इतना दान किया।
इसके बाद ब्रजवासी जाते हैं लाला को बधाई देने जाते हैं, बदले में उनको बधाई मिलती है। एक ब्रजवासी गया बधाई देने, वहां से बधाई लेके आ रहा था, एक ग्वाला मिला सामने से, बोला अरे भैया राम राम कहते आ रहे हो? दूसरे ने बोला वो नंद बाबा के छोरा भाई ना, वो छोरा को बधाई देने गए थे, बदले में बधाई लेके आए। अरे भैया कहाँ मिलो बधाई में, कहाँ लेके आए हो? तो वो बोला देख भैया, हम जैसे बधाई देने गए नंद बाबा ने हमें चांदी की थाली दी, चांदी का लोटा दिया, चांदी के बर्तन, खुश हो गया। दूसरा बोला अरे दारी के तुझे चांदी का मिला, चांदी की थाली लोटा लेके इतना नाच रहा है, प्रसन्न हो रहा है, ये देख हमें सोने के बर्तन मिले। हाँ वो बेचारा दुखी हो गया, अरे तुम्हें सोने के मिल गए, हमें चांदी के मिले, कहाँ बट रहे हैं सोने के बर्तन, कहाँ बट रहे हैं? बोले तू कहाँ गया था? मैं 1 नंबर गेट पे गया था, वहाँ चांदी के बट रहे। बोले वो 2 नंबर गेट पे बट रहे हैं सोने के। अब उसने चांदी के बर्तन फेंके, फिर भागा सोने के लेने के लिए, सोने के बर्तन लेकर आया, बड़ा प्रसन्न कि अब तो हमें सोने के मिल गए। इतने में एक और लड़का, एक और छोरा मिल गया। बोले भैया कहाँ से आ रहे हो? नंद बाबा की बधाई लेके आ रहे हैं। कहाँ मिलो बधाई में? सोने के बर्तन। वो छोरा बोला अरे सोने के मिले तुझे, ये देख हमें हीरो का हार मिला। अरे कहाँ बट रहा? हीरो के हार कहाँ बट रहे? 6 नंबर गेट पे। फिर से सोने के बर्तन फेंके, फिर भागा हीरो का हार लेते। ऐसे लग रहा है मानो लक्ष्मी नाच रही हो। कहते हैं लाला के जन्मोत्सव में विचित्र प्रकार के बाजे बजे। ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली किसी के घर में जब बच्चा होता है तो ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, लेकिन जैसी ब्रजमंडल में हमारे लाला भये, ब्रजवासी इतने प्रसन्न है कि ढोल नगाड़े तो बुलवाने ही भूल गए, होश ही नहीं रहा कि ढोल भी मंगाने, नगाड़े मंगाने। बोले फिर विचित्र प्रकार के बाजे कैसे बजे? तो कह रहे हैं कि जो सामने आया उसी को बजाने लगे, विचित्र प्रकार के बाजे। कैसे? बोले एक ब्रजवासी खड़ा था, उसका बजाने का मन किया, कुछ बजाने को नहीं मिला तो सामने उसके जो छोरा खड़ा था वही को पेट बजाने लगा, और मन किया बजाने का, कुछ नहीं मिला तो खुद का सर ही बजाने लगा। और एक तो और विचित्र, बजाने का मन किया, कोई नहीं मिला आमने सामने तो खुद के दांत ही बजाने लगा। कहते विचित्र ऐसे बाजे बजे जो कोई लाला के जन्म में नहीं बजते, विचित्र प्रकार के बाजे। खूब दूध दही की होली खिली। अब नंद बाबा सबसे निपट के पूजा पाठ सब करवा के ब्रजवासियों को बधाई देके बाबा ने सोची अब जाएं लाला के दर्शन करें। लेकिन जैसे ही भीतर घुसने लगे पूरा नंद महल ब्रज गोपियों से भरा पड़ा। अब नंद बाबा बेचारे जैसे घुसते ब्रज गोपियां धक्का देती तो फिर गिरते, फिर घुसते बेचारे फिर गिर जाते। बाबा के बताओ अपनो ही घर, अपनो ही छोरा और हमें देखने को ना मिल रहा। ब्रजवासी आए, बोले बाबा चिंता मत करो, कहाँ जा रहे हो? लाला को देखना है। तो ब्रजवासी ने कही बाबा लाला के दर्शन ऐसे करने नहीं जाते। कैसे करने जाते? बोले हमने सुना कि लाला का दर्शन जब करने जाओ तो बढ़िया श्रृंगार करके जाना चाहिए। नंद बाबा ने कहा अरे दारी के अभी आप बुढ़ापे में हम क्या श्रृंगार करेंगे? नहीं बाबा आज तो श्रृंगार करना पड़ेगा। 2-4 ब्रजवासियों ने पकड़ लिया, बाबा का श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार किया? बढ़िया बगलबंदी कस के पहना, बगलबंदी पहनाई, मूंछों पर इत्र लगाया, ताव दिया मूंछों पर, गलछप्पा तिलक लगाया। गलछप्पा जानते हो? ब्रजवासियों की एक अलग से संप्रदाय है गलछप्पा संप्रदाय। ब्रजवासियों की आदत है थोड़ा थोड़ा टीका लगाने में मजा नहीं आता उनको, जब तक पूरा मुंह पे लपेट के चंदन ना लगा दे। गलछप्पा, पूरा गलछप्पा जब तक ना लगा ले तब तक उनको शांति नहीं मिलती। तो नंद बाबा को पोत दिया पूरे चेहरे पर चंदन, तैयार कर दिया। बोले बाबा अब जाओ,
अब जैसे ही जाने लगे एक ब्रजवासी ने फिर पकड़ लिया, बोले बाबा हमने ये भी सुनी कि जब लाला को देख में जाओ तो नाच के जाना चाहिए। नंद बाबा ने कहे दत्तर या बुढ़ापे में हम कहाँ नाचेंगे, नहीं 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 हमें नाचना नहीं आता, हम सिखाएंगे कोई बात नहीं। ब्रजवासी बोले एक काम करो, एक हाथ रखो कमर पर, एक हाथ रखो सर पर और लगाओ ठुमका। और एक हाथ बाबा ने रखा कमर पे और दूसरा सर पे, और जैसे ही ठुमका लगाया सामने देख रहा था एक ब्रजवासी, आहा बाबा नाच रहे कितने प्यारे लग रहे हैं, कहीं इनको काऊ की नजर ना लग जाए। अब बाबा नाच रहे वो सोच रहे नजर ना लग जाए, गया एक माखन का मटका उठाया, पूरा माखन बाबा के ऊपर उड़ेल दिया। बाबा अभी श्रृंगार कर रहे थे, ना लिए माखन से। बाबा को गुस्सा, अरे तारी के इतनी मेहनत से 2 घंटा लगे श्रृंगार करने में, सजबे धजबे में, 1 मिनट में तूने सब माटी ओवर कर दिया। गुस्सा हो गए बाबा। ब्रजवासी ने हाथ जोड़ लिए, बोले बाबा हमने ये भी सुनी कि जब लाला को देखने जाओ माखन से नहा के जाना चाहिए, खूब शुभ होता है। बेचारे गोरे वाले नंद बाबा बातों में गए, अच्छा बिया माखन से नहाओ तो शुभ होता है। बोले हाँ ठीक है, पर 1 मटकी क्यों उड़ेल लियो और 10-20 मटकी लाके और उड़ेल लिया करो, शुभ होता है। इतने प्रश्न नंद बाबा गए, लाला के दर्शन किए। जैसे ही लाला को देखा बार बार नारायण को धन्यवाद देते, हे ठाकुर जी, हे नारायण आज आपने कैसी कृपा करी हम पर, एक तो हमारे कोई छोरा नहीं तो, और आज आपने जब लाला दिया तो बिल्कुल आपके जैसा नारायण के समान, इतना प्यारा इतना प्यारा। बार बार बलियां लेते हैं, बलियारी जाते हैं। दर्शन किए, बाबा ने दर्शन कर लिए। इसके बाद ब्रज गोपियां जाती हैं, खूब नंदरानी को बधाई देती हैं। हम लोग भी बधाई देंगे, बधाई तो देना चाहिए कम से कम। सब लोग बोलो मैया बधाई हो, आवाज नहीं आई, बधाई हो बधाई हो, लाला के जन्म की खूब बधाई हो। तो हम सभी लोग मिलके मैया को बधाई देंगे। अब क्या कहेंगे, क्या कहना है, वो जुग जुग जी मेरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया हरे कृष्ण लाल की जय हो श्री राधे। आनंद के साथ ओ बड़ी भागिनी मात यशोदा यशो सुंदर जायो हो, बड़ भागिन तू माते यशोदा ये सो सुख पहन जायो, बड़ी